Students, and welcome to Gyanadda Complete Knowledge Hub. Today we will discuss GST network. This is the continuation of Unit 1 Part 6. I have already uploaded 5 videos related to goods and service tax. You can check those videos in the playlist. Guys, if you are new on my channel, so please subscribe my channel. Also press the bell icon button so that you can get the latest notification of my videos. Let's get started with today's video. So before starting today's video, I would like to introduce you with 2-3 new terms which is related to GST regime, because हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में और फर्दर के जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगी विल डिस्कस बार बार टर्म्स यूज़ होंगे वहाँ पे. सो GSTIN ये क्या होता है? दैट इज़ IN रिफर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन नंबर. जब भी आप GST के लिए रजिस्टर करने जाते हो तो वहाँ पे आपको एक नंबर मिलता है जो कि आप जैसे आप पैन का रजिस्ट्रेशन कराते हो, वोटर आईडी होती है, आधार कार्ड आपको नंबर मिलता है. उसी तरीके से जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते हो, अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन आप जीएसटी में जब भी कराते हो तो वहाँ पे आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर जीएसटी, इसको बोलते हैं GSTIN. तो जितने भी टैक्स पेयर होते हैं सब लोगों को स्टेट वाइज ये कुछ नंबर 15 डिजिट के होते हैं. वो पैन, आपका जो पैन होता है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके ऊपर उसके बेस्ड होते हैं. वो पूरा डिटेल वगैरह आपका पैन का और सारा कुछ उससे लिंक्ड हो जाता है. तो उससे जो टैक्स पेयर होते हैं उनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है. तो इसके लिए पैन काफ़ी मैंडेटरी होता है. जब भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो, बिना पैन के आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो. सो दिस इज़ वेरी क्वाइट सिंपल कि GSTIN क्या होता है. दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ GST. जैसे कि आपका फ़ोन नंबर होता है, योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन फ़ोन नंबर, या बोल सकते हो आपका पैन नंबर होता है, आधार कार्ड होता है, वैसे ही GST का भी अपना एक नंबर होता है. ठीक है, अब ये तो हो गया कि GSTIN क्या होता है. और रिवर्स चार्ज क्या होता है गाइस, इसको देख लेते हैं. व्हेन द सप्लायर सप्लाइज गुड द टैक्स इज़ लेविड अपॉन सप्लायर. जब भी कोई सप्लायर गुड्स को सप्लाई करता है तो उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है. बट कुछ केसेस में क्या होता है कि जो बायर परचेज़ करता है वो बड़ी ही चालाकी से बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि एक सिस्टम के थ्रू जो टैक्स होता है वो बायर के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है गुड्स के ज़रिए, और उसको फाइनली बायर पे करता है. तो इसी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज. मतलब इम्पोज तो किया जाता है सप्लायर के ऊपर, बट सप्लायर पूरी स्ट्रैटेजाइज करके, मैकेनाइज करके वो क्या करता है कि चार्ज को रिवर्स कर देता है और उसको फाइनली बायर जो है वो पे करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स चार्ज एज द चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स गेट्स रिवर्स्ड. सिंपल सा लिखा हुआ है कि जो आपका चार्ज है, जो आपका टैक्स है, और वो चार्जेबिलिटी होती है टैक्स की, वो रिवर्स कर दी जाती है, उसको बायर पे करता है. वो इम्पोज तो होता है सप्लायर के ऊपर, वो प्राइस को थोड़ा सा राइज़ कर देता है और उसका भार जो है वो डाल देता है बायर के ऊपर में. सो ये पहली बार नहीं है कि ये ऐसा हो रहा है. जब इनडायरेक्ट टैक्स था, मतलब जब GST नहीं था, उस टाइम भी वैट वगैरह लिए जाते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, वहाँ पे भी ये चीज़ होता था कि कस्टमर के ऊपर, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर टैक्स का जो भार है वो इम्पोज कर दिया जाता है. बट अब GST के टर्म में, GST के रिजीम में हम इसे रिवर्स चार्ज के नाम से जानते हैं, जो कि पहले क्या था कि गुड्स के ऊपर नहीं होता था, बट अब गुड्स के ऊपर भी होने लगा है. सो देखो आगे की लाइन क्या है कि दिस इज़ नॉट न्यू अंडर GST. जैसा कि मैंने अभी बताया, ये वैट रिजीम में भी होता था. द रिवर्स चार्ज एग्जिस्टेड बट ओनली ऑन सर्विसेज. पहले ये सर्विसेज पे होता था, मतलब जब GST नहीं था तो पहले होता था ऐसा, बट सर्विसेज पे होता था. बट नाउ अंडर GST इट विल बी एप्लीकेबल ऑन गुड्स एज वेल. ठीक है, तो ये तो हो गया रिवर्स चार्ज क्या होता है. नेक्स्ट है कि हु आर टैक्सेबल पर्सन अंडर GST. GST किसे कहता है कि कौन टैक्सेबल पर्सन है. तो GST एक्ट बोलता है कि अ पर्सन हु कैरीज आउट एनी बिजनेस, वो हर एक पर्सन जो कि बिज़नेस करता है, वो कहीं भी इंडिया में रहता हो, किसी भी प्लेस में, और उसने खुद को रजिस्टर्ड कर रखा हो, या रजिस्टर्ड होने के लिए वो रिक्वायर्ड है, एलिजिबल है किसके अंदर, GST एक्ट के अंदर, तो वो पर्सन जो है वो टैक्सेबल पर्सन होता है. और GST रजिस्ट्रेशन किन के लिए मैंडेटरी होता है ये भी जान लीजिए कि वो हर एक बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर, फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 20 लाख होता है या 20 लाख से ऊपर होता है, वो पर्सन GST के अंदर में रजिस्ट्रेशन कर सकता है. अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है गाइस, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कुछ ही दिन पहले, असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के ऊपर में,
और प्रीवियस ईयर के ऊपर में। आप वो वीडियो देख लेना एक बार, मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में आई बटन में दे दूँगी, या ऊपर राइट साइड में आई बटन में आप जा कर के देख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर और बाकी सब डिटेल्स मैंने उसमें दिया है, उसको यहाँ एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी, वीडियो लंबा होगा फालतू में। तो ये चीज़ है। तो जिसका 20 लाख से ज़्यादा एक्सीड करेगा फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर, उस वो जीएसटी के लिए एप्लीकेबल है, टैक्सेबल पर्सन है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये जो लिमिट है उसको 10 लाख की गई हुई है, क्योंकि वो हिली स्टेट है तो वहाँ का जो बिज़नेस क्राइटेरिया है काफ़ी डिफरेंट है, तो वहाँ का जो लिमिट है टैक्सेबल पर्सन का वो 10 लाख है। फिर बी पॉइंट है एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब वो पर्सन जो कि सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी जीएसटी के लिए अंदर एलिजिबल आता है। थर्ड है ई कॉमर्स ऑपरेटर और एग्रीगेटर, अगर कोई ई कॉमर्स कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सोशल मीडिया या अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, तमाम जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उनके थ्रू अगर कोई इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करके जो है सेलिंग कर रहा है तो उसको बोलते हैं, वो भी जीएसटी के लिए टैक्सेबल है। लास्ट है पर्सन हु सप्लाइज वाया ई कॉमर्स एग्रीगेटर, ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। जो सप्लाई कर रहे हैं वाया ई कॉमर्स वो भी इसके अंदर में आते हैं, और जो सेल कर रहे हैं वो तो आते ही हैं। तो गाइस ये 3 टर्म बहुत ज़रूरी थी समझना, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो आज का जो मेन वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं हम। जीएसटी नेटवर्क क्या है गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आधी रात में लागू किया गया हुआ था, और ये जो टैक्सेशन सिस्टम था ये बहुत ही ज़रूरी था इंडिया में अप्लाई करना, क्योंकि बहुत सारे टैक्स जो थे वो लिए जाते थे एक ही गुड्स के ऊपर, बार बार हमें टैक्स पे करना पड़ता था, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, एक राष्ट्र और एक टैक्स होना चाहिए, और इसीलिए पूरा कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया जीएसटी का, इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा सिस्टम ही पूरा चेंज कर दिया गया। और जीएसटी की जो फाइलिंग थी, मतलब किस तरीके से जीएसटी को इम्पोज करना है, किस तरीके से जीएसटी को कंट्रोल करना है, सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया गया गाइस। जीएसटी नेटवर्क का मतलब यही है कि सारा चीज़ नेटवर्क बेस्ड हो गया, सारा चीज़ डिजिटलाइजेशन के थ्रू हो गया। डिजिटलाइजेशन को इंडिया ने प्रमोट किया, और बिज़नेस को आसान बनाने के लिए, मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, चीज़ों को आसान तरीके से मॉनिटर करने के लिए, आसान तरीके से फ़ाइल करने के लिए आज के टाइम में सबके पास स्मार्टफ़ोन है, सब नेट यूज़ कर रहा है, तो सब ने, गवर्नमेंट ने बड़े ही अच्छी तरीके से, क्लीन तरीके से, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से जीएसटी को नेटवर्क से कर दिया, क्या जोड़ दिया। तो जीएसटी नेटवर्क यही है कि जीएसटी को नेटवर्क से जोड़ देना और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से सारी प्रोसेसेस को स्टार्ट कर देना, एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को प्रमोट करना। साथ में इसके साथ में नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय नेम ऑफ जीएसटीएन का रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट जीएसटीएन का रजिस्ट्रेशन हो गया, और जीएसटी नेटवर्क के नाम से फिर फाइनली जीएसटी नेटवर्क इसको इम्पोज कर दिया गया, ला दिया गया, इसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया। तो गाइज़ ये करने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना और ईज़ ऑफ डूइंग को प्रमोट करना, साथ में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, और चीज़ों को आसानी तरीके से और जल्दी तरीके से फॉर्म में लेकर के आना, ये इसका मेन मोटो था। अब जीएसटी इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, P3 इसको बोलते हैं। ये क्या होता है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि 59% का जो स्टेक होता है वो प्राइवेट के पास होता है, 49 जो होता है, मतलब आगे हम इसे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं करते हैं, 2 बार हो जाएगा। इट विल बी चार्ज ऑफ मैनेजिंग ऑल द IT ऑपरेशन ऑफ द जीएसटी पोर्टल बाय प्रोवाइडिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेक होल्डर एंड टैक्स पेयर। इसने क्या किया कि ये स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक जीएसटी पोर्टल प्रोवाइड किया गया, आईटी ऑपरेशन ने एक जीएसटी पोर्टल प्रोवाइड किया गया स्टेट को और सेंट्रल को, और जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब लोग जीएसटी के पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, टैक्स फाइल कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, वो धीरे धीरे हम समझेंगे इसी वीडियो में आगे। तो इसलिए ये पोर्टल क्या करता है, सारी चीज़ें मैनेज करता है, किससे रिलेटेड, फाइलिंग, रिटर्न, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें, फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की जाती है जीएसटी पोर्टल पे। तो जीएसटी पहला ऐसा फर्स्ट टैक्सेशन सिस्टम था जो कि शुरुआत ही जिसकी हुई थी डिजिटलाइज से, मतलब कि इसमें इसका जो फर्स्ट स्टेप था, जो इंसेप्शन हुआ, जो शुरुआत ही हुई थी, वो ऑनलाइन के थ्रू हुई थी, वो नेटवर्किंग के थ्रू हुई थी। तो इसने बहुत ही शुरुआत, जैसे कि ये मार्केट में आया, मतलब ये जैसे लोगों तक पहुंचा, तो लोगों तक पहुंचने का जो माध्यम था इसका वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। तो ये काफ़ी डेवलप्ड, काफ़ी सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, सिस्टमेटाइज्ड मैनर में
सिटीजन्स के सामने लेके आया गया जीएसटी नेटवर्क को। अब फाइनली जीएसटीएन है क्या, जीएसटीएन को थोड़ा सा और समझते हैं कि जीएसटीएन का, जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन हुआ था, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क भी इसको बोलते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैनेज करती है सारे जितने भी ऑपरेशन होते हैं जीएसटी पोर्टल के। मतलब जीएसटी पोर्टल पे जो भी चीज़ें होती हैं, जीएसटी पोर्टल मतलब जो एक वेबसाइट क्रिएट किया गया है जीएसटी का, उससे रिलेटेड जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, जितने भी ऑपरेशंस है, वो जीएसटीएन नेटवर्क क्या करता है, सारा कुछ मैनेज करता है। इट हैज़ बीन राइटली हेल्ड एज मदर डेटाबेस, इसको आप मदर डेटाबेस भी बोल सकते हो। गाइज प्लीज़ पेन कॉपी लेकर के बैठना अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरी क्लास ले रहे हो, मेरा लेक्चर ले रहे हो, बिकॉज ये सारे दीज वर्ड्स एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारी चीज़ों को आपको पेन डाउन करना है, दिमाग में तो आप रख नहीं पाओगे, भूल जाओगे, इसलिए पेन कॉपी लेकर के बैठना। तो इसलिए इसको मदर डेटाबेस भी बोला गया, क्योंकि ये जीएसटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। कौन रखता है? जीएसटीएन रखता है। हम जीएसटीएन के बारे में पढ़ रहे हैं। जीएसटी पोर्टल से इसको रिलेट मत कर देना, क्योंकि जीएसटी पोर्टल हो गया आपका वेबसाइट जहाँ पे हम जाकर के सारा कुछ भरते हैं, टैक्स फाइल करते हैं, या टैक्स पेयर की इन्फॉर्मेशन होती है, बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स होते हैं। इनको रखता कौन है? जीएसटीएन नेटवर्क ये रखता है। ठीक है, आगे पढ़ो क्या है। जीएसटीएन विल एक्ट एज लिंक बिटवीन, ये टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है। टैक्स पेयर जो होते हैं और जो गवर्नमेंट पूरी जो नज़र रखती है वो जीएसटीएन के ही थ्रू रखती है टैक्स पेयर पे। टैक्स पेयर भी जो है कुछ अगर पॉलिसी में चेंज हो रहा है या उनको किस तरीके से काम करना है, वो भी डायरेक्टली यहाँ पे इसके थ्रू से जान जाते हैं। एंड विल एम एट रिड्यूसिंग द कम्युनिकेशन गैप। देखो क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप को रिड्यूस कर दिया किसने? जीएसटी ने। कुछ भी बात होती है तो बहुत ही जल्दी टैक्स पेयर को पता चल जाता है कब छूट मिल रही है, किस पे रेट बढ़ रहा है, किस पे रेट कम हो रहा है, क्या नई पॉलिसी आ रही है। तो सारी जो चीज़ें हैं, चेंजेस हैं, वो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो इसने पूरा ख़त्म कर दिया हुआ है। गवर्नमेंट की बातें टैक्स पेयर तक और टैक्स पेयर की बातें गवर्नमेंट तक बहुत ही ईजी तरीके से चली जाती हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। दिस पोर्टल विल हेल्प सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट टू ट्रैक। किस लिए हेल्प करती है? ट्रैक करने के लिए हेल्प करती है। रिकॉर्ड वगैरह जो भी होता है उसका पूरा ट्रैक करती है। फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे इन्फॉर्मेशन ट्रैक करता है कौन? जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन पूरा सारा कुछ इसमें ट्रैक करता है। और ये एक तरीके से बोला जाए तो बैकबोन भी है जीएसटी का, क्योंकि सारा काम इसी के ऊपर हो रहा है। टू द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। गाइस सेम वही चीज़ है। इन ऑर्डर टू पे योर टैक्स वाया द पोर्टल यू नीड टू यू विल नीड ए जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जब भी आप टैक्स पे कर रहे हो जीएसटी पोर्टल के थ्रू तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन आप कराओगे तो आपको GSTIN, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया GSTIN क्या होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया था पहले ही क्या होता है। ये आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हो अपना। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या बोलता है जीएसटी का, किस तरीके से काम करता है। जो PPP ट्रिपल P जो मैंने पीछे आपको बोला बताया, वो क्या है? इसका मतलब ये होता है कि प्राइवेट पार्टी होल्ड 51% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो GSTIN है इसको प्राइवेट पार्टी ने होल्ड कर रखा है। 51% का जो स्टेक है वो प्राइवेट के पास में है। 49% गवर्नमेंट जो है वो होल्ड करती है। और इसकी ऑथराइज कैपिटल है 10 करोड़। 10 करोड़ इसकी ऑथराइज कैपिटल है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, इनको आप नोट कर लेना। 49% ऑफ शेयर होल्डिंग जो होती है वो गवर्नमेंट अपने पास में रखती है। और इस 49% में से भी दो जगह डिवाइड होता है। एक होता है स्टेट के पास जाता है, एक होता है सेंट्रल के पास जाता है। 24.5% स्टेट अपने पास रखती है और इतना ही रखती है सेंट्रल अपने पास में। तो ये डिवाइड कर दिया जाता है इसका स्टेक होल्डर्स। देखो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ हेडेड बाय डॉक्टर अजय भूषण पांडे। ये इनके द्वारा हेड किया जा रहा है जीएसटी नेटवर्क, जो कि चेयरमैन भी हैं। ये 1984 बैच के IAS हैं। और अलॉन्ग विद CEO ऑफ GSTN इज श्री प्रकाश कुमार। GSTN के जो CEO हैं वो श्री प्रकाश कुमार हैं। और ये चेयरमैन है कौन? डॉक्टर अजय भूषण पांडे। सो गाइज़ ये तो GST का नेटवर्क हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये कुछ फंक्शंस हैं GSTN के, मतलब GST नेटवर्क के। क्या
रजिस्ट्रेशन करता है, आपको मैंने बताया रजिस्ट्रेशन करोगे आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, रिटर्न फाइल कर सकते हो, चालान वगैरह आप इसमें लगा सकते हो। इंटरस्टेट गुड्स क्या है मैं बता चुकी हूँ पहले की वीडियो में, यहाँ दोबारा नहीं बताऊँगी। रिफ़ंड्स वगैरह जो भी होते हैं वो आपको इसके थ्रू फाइल करते हो, यहाँ पे फंक्शन से पूरा आ जाएगा। ऑडिटिंग वगैरह यहाँ होती है, अपील वगैरह कुछ करना है आपको, प्लस माइनस कुछ हुआ है उसके लिए कुछ अपील करना है, तो वो सारे फंक्शंस यहाँ पे होते हैं। ये सारे जो टर्म्स हैं, दीज टर्म्स आर वेरी ईजी, आई डोंट थिंक सो कि इसको एक एक समझाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए कन्वीनियंट बनाने के लिए, ये फिगर तो गाइज आप बना देना एग्जाम में, फंक्शंस ऑफ GSTN अगर पूछता है तो, और नहीं भी पूछता है तो अगर GST लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया तो आप फंक्शन ऑफ GSTN नेटवर्क आप बना के डाल सकते हो ऐसा। इसकी कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। देखो गाइज, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं कुछ हद तक काफ़ी होती है। फंक्शन पूछ लिया तो भी यही डाल देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ लिया तो भी यही डाल देना, फीचर पूछ लिया तो भी यही डाल देना, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया तो भी यही डाल देना, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेमिंग अलग हो जाती है सेंटेंस की, बाकी मतलब वही होता है। सो नेक्स्ट क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि फंक्शंस बोलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही चीज़ है। GST नेटवर्क इज़ बेसिकली अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एक तरीके का चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है क्या GST नेटवर्क, गवर्नमेंट के लिए एंड द बिजनेस टैक्स पेयर ऑनलाइन। बार बार एक ही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच में ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कर रहा है और उनके बीच में एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। सो ये एक तरीके से फ्रंट एंड है ऑफ द IT इकोसिस्टम ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर के लिए एक फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड का मतलब ये कि आप GST पोर्टल पे जा रहे हो, वो आपका फ्रंट एंड हो गया। वहाँ पे जा कर के आप टैक्स फाइल कर रहे हो, रिफ़ंड के लिए रेस कर रहे हो, अपील कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तमाम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे। GST प्रोसेसेस मोर देन 2 बिलियन इनवॉइस पर मंथ। गाइज देखो ये कुछ डेटा है, 2 बिलियन इनवॉइस पर मंथ GST प्रोसेस करता है। एंड ऑल्सो प्रोसेस रिटर्न फॉर ओवर 65 लाख टैक्स पेयर एंड काउंटिंग। मतलब 2 बिलियन इनवॉइस पर मंथ जनरेट हो रहे हैं। और इनवाइस क्या है आगे हम देखेंगे इसमें इसी वीडियो में। और 65 लाख टैक्स पेयर है वहाँ पे, सोचो 65 लाख टैक्स पेयर है। रिटर्न फॉर ओवर 65 लाख टैक्स पेयर। सोच लो कि भारत की आबादी कितनी है और कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं। आप थोड़ा सा परसेंटेज से वैसे ही निकाल लेना, समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। So here are some of the major responsibilities that the GST network take charges of। क्या है, क्या करता है। रजिस्ट्रेशन गाइज मैं बता चुकी हूँ कि पोर्टल पे जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि ये न्यू टैक्सेशन लॉ है, सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। GST इशू करता है आपको क्या, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जितने भी टैक्स पेयर होते हैं उनको एक अलग सा यूनिक सा नंबर दिया जाता है, सबके लिए अलग अलग होता है। आप उसके थ्रू जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं उससे आप अपडेटेड रहते हो। तो सारी चीज़ें देखो वही चीज़ है। रजिस्ट्रेशन कैसे कराओ। इनवॉइस मैचिंग क्या होता है। GST नेटवर्क बेसिकली टैली करता है परचेज इनवॉइस, जो आप पूरा उस पर बिलिंग पर सब कुछ अपडेट किया जाता है, बिल्स वगैरह सारा कुछ। तो परचेज़ आपने क्या परचेज़ किया, क्या सेल किया, पूरा वो चेक होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अपडेट कर दिया हो गया ख़त्म, नहीं। अधिकारी लोग बैठे रहते हैं उस चीज़ को पूरा बैकअप में चेक करने के लिए, बैकएंड काम होता है, ताकि कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। मतलब डिस्क्रिपेंसी का मतलब ये कि कुछ मिसमैच तो नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, डिस्क्रिपेंसीज़ को कम करने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए, टैक्स पेयर चोरी ना करे, इस वजह से सारी चीज़ें मैच करी जाती हैं, ठीक है। वाई क्यों की जाती हैं, ताकि आप बेनिफिट को अवेल कर सको, ठीक है। फिर है क्या, रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग क्या होता है। GST नेटवर्क फॉरवर्ड्स एंड प्रोसेसेस द रिटर्न to both central and state tax authority। GSTN is unified common return filing for all। जितने भी आप रिटर्न फाइल करनी होती है आप इसके थ्रू करते हो, चाहे SGST का रिटर्न फाइल करना, IGST का करना, ठीक है, ये सारा आप रिटर्न पूरा फाइल करते हो। उसके बाद में टैक्स पेयर की प्रोफाइल पूरी एनालिसिस होती है। When the taxpayer wishes to register for GST, जब किसी टैक्स पेयर को रजिस्टर करना चाहता है GST के लिए, तो वहाँ पे उसकी कुछ डिटेल्स होती हैं जिनको वेरीफाई किया जाता है। और वो सारे डिटेल्स सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल की जो टैक्स अथॉरिटी होती हैं वो अपने एंड से पूरा वेरीफाई करती हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मेजर फंक्शंस है वो मैंने डिस्कस कर लिया। कुछ एडिशनल भी हैं। एडिशनल का मतलब क्या है कि इन एडिशन टू मैनेजिंग द बेसिक टैक्स फाइलिंग एंड रिटर्न देयर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इन सब के अलावा। पहला है क्या, कंप्यूटेशन ऑफ IGST एंड सेटलमेंट। IGST का कैलकुलेशन करना। IGST में मतलब क्या, दो जाता है ना, कि एक तो सेंटर लेती है
ठीक है, और स्टेट को तो सेंटर कितना लेना है, स्टेट को कितना लेना है, तो वो सारा सेटलमेंट और कंप्यूटेशन इसके अंदर में किया जाता है। इंटीग्रेटिंग बैंकिंग नेटवर्क विद टैक्स पेमेंट डिटेल्स, बैंकिंग नेटवर्क से आपके टैक्स पेमेंट जो भी आप पे कर रहे हो उससे ये इन आपकी डिटेल्स को मैच करना, फिर आप जिस माध्यम से आप टैक्स को पे कर रहे हो, जिस बैंक के माध्यम से, तो उनके बीच में लिंकेज का काम करना, वो सारा जो बैकएंड का जो ऑपरेशन हो रहा है वो भी जीएसटी यानी पूरा हैंडल करती है। इसके ये बहुत छोटा वर्ड नहीं है गाइज़, आप समझ रहे हो छोटा, लेकिन पीछे बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप एक सपोज़ करो कि अगर आप अमेज़ॉन से कोई सामान मंगाते हो तो आप तो बस सामान चूज़ करते हो और मंगा लेते हो, राइट, या पेमेंट कर देते हो, मंगा लेते हो, राइट। बट आपको पता है कि आपका जब पेमेंट आप करते हो तो आपके पेमेंट करने के बाद और जब बैंक अपना पेमेंट एक्सेप्ट करती है उसके बीच आपका जो पेमेंट है वो कितने सारे यूआरएल से, कितने सारे वेबसाइट से होकर के गुज़रता है, चेक होता है, पूरा वेरीफाई होता है, तब जा कर के बैंक के पास में आता है। बैंक पेमेंट एक्सेप्ट करती है, बैंक वेरीफाई करती है कि जो पेमेंट है वो मेरा जो क्लाइंट है वही कर रहा है कि नहीं करना है। मतलब हो तो वो जाता है कुछ 15 सेकंड में, लेकिन उस 15 सेकंड में तकरीबन, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 12-13 प्रोसेस या शायद उससे भी ज़्यादा प्रोसेस सिक्योरिटी चेकअप से पूरा गुजरना पड़ता है। 15 सेकंड के अंदर 12-13 प्रोसेस सारी चीज़ें होती हैं। तो गाइज़ उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि वो अलग ही विषय है, बट थोड़ा सा आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि टैक्स पेमेंट और बैंकिंग नेटवर्क के बीच में इंटीग्रेशन करता है। फिर है मैनेज कंप्यूटेशन इंजन ऑफ टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच में जो भी कंप्यूटेशन से रिलेटेड जितना भी आपका टैक्स बन रहा है, कितना आपको टैक्स देना है, आपको कुछ छूट मिल रही है उसमें, आपको कुछ क्रेडिट मिल रहा है, क्या चीज़ें मिल रही हैं, वो सारा चीज़ जो है जीएसटी नेटवर्क ही पूरा हैंडल करती है। और साथ में लास्ट में ये MIS रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को क्या करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सारे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो गए, इंपॉर्टेंट नेटवर्क से रिलेटेड फंक्शंस मैंने डिस्कस कर लिया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जीएसटी अथॉरिटी के बारे में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहेगा। उसका वीडियो भी मैं आज शाम तक या कल सुबह तक अपलोड कर दूँगी। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो गाइज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू गाइस।